गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा एक जीव की वह क्षमता है जो उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रति रोकने की क्रिया अथवा प्रतिरोधकता से संबंधित होती है। प्राणी की देह का एक प्रमुख कार्य संक्रमण अथवा बाह्य पदार्थ, जहरीले प्रतिजन जो प्रोटीन के बने होते हैं, से लड़ने की शक्ति विकसित करता है। संक्रमित कारक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं अन्य परजीवी हो सकते हैं जो पोषक में रोग उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र प्राणी की देह का एक जटिल तंत्र होता है। मानव देह पर त्वचा का बाह्य रक्षात्मक आवरण उपस्थित होता है। त्वचा अथवा इसकी संरचनाएं देह पर बाह्य खुलने वाले मुख, आँख, नाक, कान, मूत्र एवं गुदा जनन छिद्रों से भी भीतर की ओर जारी रहती हुई मानव देह को संक्रमण एवं रोगों से रोधकता, रेजिस्टेंस या सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुरक्षा सभी मनुष्यों में पाई जाती है। इसे सामान्य या नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इस प्रकार की रोधकता प्राणियों में अनुकूलन के फलस्वरूप कुछ संरचनाओं के विकास एवं निर्माण के कारण उत्पन्न होती है। अतः इसे अनुकूलित और एडेप्टिव या संरचनात्मक रोधकता भी कहते हैं। प्राणियों की देह में बाह्य पदार्थों, फॉरेन सब्सटेंसेस या सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने हेतु देह के इस सुरक्षात्मक स्तर को भेदना होता है या अन्य मार्गों से श्वास अथवा भोज्य एवं पेय पदार्थों के साथ प्रवेश का माध्यम अपनाना होता है। इन बाह्य कार्यों का देह में प्रवेश संक्रमण और इन्फेक्शन कहलाता है। संक्रमण प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्म, परजीवी या अन्य जीवों द्वारा हो सकता है। ये पोषक और होस्ट या मानव देह में अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा आविष और टॉक्सिन एवं अन्य जैविक क्रियाओं द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं। अतः इन्हें रोगजनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। सामान्य या अवशिष्ट रोधकता के फलस्वरूप प्राणी के देह में से प्राकृतिक प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लाइसोजाइम आदि स्रावित किए जाते हैं। देह में भक्षाणु क्रियाएं, इन्फ्लामेशन, तापक्रम का बढ़ना, रेज इन टेम्परेचर का स्रावित होना आदि क्रियाओं के कारण देह अनेक रोगाणु एवं परजीवियों के प्रति सुरक्षित बना रहता है। द्वितीय प्रकार की रोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रेरित प्रतिरोधकता, इंड्यूस रेजिस्टेंस कहलाती है, जो रोगाणुओं के देह में प्रवेश कर जाने के बाद इनके अनुक्रिया और रेस्पॉन्स के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। पोषक की देह में रोगजनक आविष या परजीवी के प्रति पाए जाने वाली क्षमता को रोधक क्षमता, इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षी शब्द लैटिन भाषा के इम्यूनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बोझ से मुक्ति, फ्री ऑफ बर्डन, अर्थात पोषक की विभिन्न रोगजनक जीवों एवं रोगों से सुरक्षा करने की क्षमता। रोगजनक जीवों एवं रोगों के प्रति की जाने वाली सुरक्षात्मक क्रियाओं या प्रतिरक्षा के विज्ञान को प्रतिरक्षी विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षी विज्ञान
एक प्रकार से देह के प्रतिरक्षा संस्थान का अध्ययन है। रोगाणुओं से बचाव हेतु टीका और वैक्सीन बनाने एवं लगाने की क्रिया भी इसी प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्रतिरक्षा संस्थान संपूर्ण देह में कोशिकाओं एवं अंतःऊतकीय माध्यम में विस्तृत डिफ्यूज्ड रहता है। इस तंत्र में अनुमानित तौर पर 10⁻12 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें प्लीहा, यकृत, थाइमस, अस्थि मज्जा और बोन मैरो, लसिका गांठें, लिम्फ नोड्स, रक्त एवं लसिका में प्रभावित कोशिकाएं होती हैं। यदि इनका भार लिया जाए तो लगभग 2 किलोग्राम होता है। एक वयस्क मानव में लगभग 60 ग्राम प्रोटीन ऐसा होता है जो प्रतिरक्षी क्रियाओं से संबंधित होता है। यह प्रोटीन सामान्य प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। स्पष्ट है कि एक कुपोषित व्यक्ति में प्रतिरक्षण हेतु प्रोटीन संश्लेषण दर अपर्याप्त होती है, अतः कुपोषित व्यक्ति शीघ्र ही संक्रमण का शिकार हो जाता है या इसको हमेशा संक्रमण का खतरा बना रहता है। प्रतिरक्षी तंत्र में उन सभी अंगों या कोशिकाओं को सम्मिलित किया जाता है जो देह को सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव की देह में बाह्य पदार्थों के प्रवेश करने की अनुक्रिया के फलस्वरूप देह की सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। पहला है देह के स्तर द्वारा अम्लीय अथवा लाइसोजाइम जैसे स्रावित कर परजीवी का तत्काल नाश करना। दूसरा, बाह्य स्तरों का परजीवी के संपर्क में आने पर अनुक्रिया स्वरूप तत्काल अति संवेदनशील होना। तीसरा, लंबी अवधि की क्रियाओं द्वारा परजीवी का नाश करना, जिसके अंतर्गत देह में जटिल प्रकार के रासायनिक, यौगिक एवं विशिष्ट कोशिकाएं उत्पन्न की जाती हैं। संक्रमण के प्रकार एवं मात्रा के अनुसार इसमें कुछ घंटे या दिन अथवा माह लगते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं द इम्यून रेस्पॉन्स और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। अधिकतर प्राणियों में बाह्य पदार्थों को पहचान करने का गुण होता है। यह बाह्य अंगों, जीवों, कोशिकाओं या प्रोटीन्स की पहचान कर उपयुक्त अनुक्रिया करता है या इसकी आवश्यक तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इस अनुक्रिया द्वारा बाह्य कारक या तो नष्ट कर दिया जाता है अथवा इसे उदासीन बनाने की कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक पहचान संकेतों को प्रभावी प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में रूपांतरित भी किया जा सकता है। यदि इसी प्रकार का कारक देह में पुनः प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी तंत्र की स्मृति अनुक्रिया मेमोरी रेस्पॉन्स द्वारा इस कारक से देह को मुक्त कराया जाता है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी और रोधक क्षमता। पोषक की रोधक क्षमता, प्रतिरोधकता से हमारा आशय सूक्ष्म जीवों या परजीवियों से अथवा इनके द्वारा स्रावित पदार्थों से होने वाली हानि के प्रति प्रतिरोध करने या अवरोध उत्पन्न करने से है। इसके अंतर्गत पोषक के द्वारा की जाने वाली सभी कार्य की विधियाँ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स किए जाने हेतु की जाती हैं, जिससे पोषक की देह को अथवा ऊतकों को हानि नहीं पहुंचा सके। प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं देह में मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न करती हैं। पहला, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, समस्थापन क्रिया करना, अर्थात मृत या वृद्ध
या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से देह को मुक्त रखना। तीसरा, उत्परिवर्तित कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करना। उपरोक्त अनुक्रियाएं 2 वर्गों में विभक्त की जाती हैं। पहली है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दूसरी है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पहली जो हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसे सामान्य रोधक क्षमता भी कहते हैं। यह रोधकता किसी सूक्ष्म जीव, इसके उपापचयी उत्पाद या अन्य बाह्य फॉरेन कण के देह में प्रवेश करने पर उत्पन्न होती है। यह देह में कुछ अवरोधकों और बैरियर के कारण उत्पन्न होती है। ये अवरोधक बाह्य कारक को देह को भीतर तक भेजने या अवरोध करते हैं। इसके द्वारा होने वाले विपरीत प्रभाव को रोकते हैं। अवरोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक अवरोधक, देह के उस भाग या बिंदु जहाँ से बाह्य जीव ने प्रवेश किया है, जैसे कटी हुई त्वचा, रोग, खुले स्थान घाव हो सकते हैं, सूजन, इन्फ्लामेशन का उत्पन्न होना, ज्वर और फीवर होना। इसी प्रकार रासायनिक व जैविक अवरोधक भी होते हैं। इस प्रकार की रोधक क्षमता को सामान्य या अवशिष्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध एक ही प्रकार की जाती है, किसी विशेष सूक्ष्म जीव के लिए नहीं की जाती है। दूसरी है विशिष्ट रोधक क्षमता और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यह रोधकता किसी विशिष्ट जाति के सूक्ष्म जीव के देह के प्रवेश करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उच्च कशेरुकियों में देखी जाती है। कशेरुकी की इस बाह्य जीव पर अनेक विधियों से प्रहार अटैक करता है, जैसे प्रतिरक्षियाँ एंटीबॉडीज़ बनाकर, जो कि बाह्य जीव को पहचान कर की जाती है।